हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज मैं लेकर आया हूं एक वीडियो जो बेस्ड है एक बहुत फेमस प्ले पर। प्ले का नाम है एस्केप, लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। पहली बार इसे प्रोड्यूस किया गया था 12 अगस्त को 1926 लंदन में। लंदन में एक थिएटर हुआ करता था, एम्बेसडर्स थिएटर, वहां उसे पहली बार प्रेजेंट किया गया। ये हिट हुआ, पूरे साल ये उस थिएटर में दिखाया जाता रहा। कुछ सालों में इसको अमेरिका में भी प्रोड्यूस किया गया और ये वहां पर भी हिट हुआ। 1930 में इस प्ले के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई। ये प्ले, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एस्केप, इसमें एक आरोपी है जो फरार होता है। जब वो फरार होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों से होती है और वो लोग उसे अलग अलग लेसन्स देते हैं। इस एक एस्केप के जरिए जॉन गाल्सवर्दी ब्रिटिश सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग क्लास से जुड़े लोग किस तरह से अलग अलग बिहेवियर रखते हैं। ये प्ले बहुत अनकन्वेंशनल है, बहुत अच्छा है, बहुत छोटा है। इसमें सिर्फ 9 सीन है। ये प्ले आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके नोट्स बनाइए। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस वर्क पर चाहते हैं, जॉन गाल्सवर्दी के या किसी और दूसरे राइटर के जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुरू करने से पहले 15 जनवरी से पहले आपका एग्जाम हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी अभी तक है। अगर 15 जनवरी से पहले एग्जाम नहीं होता है तो आपका एग्जाम जो होगा वो मार्च के लास्ट वीक में जाकर होगा, लेकिन आपका एग्जाम हो रहा है ये श्योर है। तो आप तैयारी करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। बाकी यूपीटीजीटी का एक लाइव बैच जो है हम बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। अगर मार्च में एग्जाम होता है तो उससे पहले हम वो कोर्स कंप्लीट करा देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आप हमसे या किसी टीचर से पढ़ चुके हैं, तो आप हमारा ऑन गोइंग क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, सिंपली सर्च करके ऑडिटर इंस्टीट्यूट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीटीजीटी की टेस्ट सीरीज भी मौजूद है। एलटी ग्रेड को लेकर भी सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत जल्दी एलटी ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए भी कमर कस लीजिए। और जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है वो बहुत कम समय देता है आपको तैयारी का। तो इसीलिए अगर आप एलटी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारियां शुरू कर दें। रोजाना 1 या 1.5 घंटा उसके लिए निकाल दिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि उसके फॉर्म्स आए। चलिए शुरू करते हैं एस्केप बाय जॉन गाल्सवर्दी। एक्ट 1, सीन 1। कहानी लंदन के एक रेस्टोरेंट में शुरू होती है जहां मैट डेनेंट, एक एक्स आर्मी ऑफिसर, अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि डेनेंट मॉडर्न वर्ल्ड से निराश है। तभी एक युवा लड़की आती है और पैसे मांगती है, यह कहते हुए कि वह परेशानी में है। डेनेंट उसकी सिचुएशन से इमोशनल होकर उसे पैसे दे देता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिसकर्मी अंदर आता है और लड़की पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाता है। ये लड़की दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट है। डेनेंट लड़की का बचाव करता है जिससे झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में एक्सीडेंटली पुलिसकर्मी घायल हो जाता है और मर जाता है। डेनेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी मदद करने की कोशिश उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। सीन 2। डेनेंट को अदालत में पेश किया जाता है। वह अपनी सफाई में कहता है कि उसने सही काम करने की कोशिश की, लेकिन जज उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जज का सारा फोकस मौत पर होता है। पुलिसकर्मी पर हमला करने के लिए डेनेंट को 6 महीने की कड़ी सजा सुनाई जाती है। यह घटना जस्टिस एंड मोरालिटी के बीच स्ट्रगल को दर्शाती है। एक्ट 2, सीन 1। पुलिस की गाड़ी में डेनेंट को जेल ले जाया जा रहा है, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा हादसा होता है जिसका फायदा उठाकर वह भाग जाता है। वह इंग्लैंड के रूरल एरिया में छिपने के लिए भागता है। उसका यह जेल से भागना आजादी और सेल्फ डिस्कवरी का प्रतीक बन जाता है। सीन 2। डेनेंट की मुलाकात एक भिखारी से होती है जो उसकी थोड़ी देर के लिए मदद करता है। भिखारी समाज के बाहर रहने वाले इंसानों का रिप्रेजेंटेशन करता है। हालांकि उनकी दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिकती।
क्योंकि भिखारी खुद को बचाने के लिए डेनेंट का साथ छोड़ देता है। एक्ट थर्ड, सीन 1। डेनेंट एक ग्रामीण इलाके में शरण लेता है और एक किसान और उसकी पत्नी से मिलता है। वे शुरुआत में उसे अपने घर में छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कानून के डर से वह पीछे हट जाते हैं। यह सीन दिखाता है कि कैसे लोग दया तो करते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। सीन 2। डेनेंट एक खलिहान में छिपता है, जहां किसान की एक छोटी लड़की उसे देख लेती है। लड़की काइंडनेस और इनोसेंस का सिंबल है। वह डेनेंट को छिपाने में मदद करती है और यह सीन उसकी परेशानी में एक राहत का पल बन जाता है। एक्ट 4, सीन 1। डेनेंट एक चर्च में पनाह लेता है। यहां उसकी मुलाकात एक पादरी से होती है जो उसे पहचान लेता है, लेकिन उसे पुलिस को सौंपने की बजाय स्पिरिचुअल गाइडेंस देने की कोशिश करता है। यह सीन कानून और पर्सनल मोरालिटी के संघर्ष को दर्शाता है। सीन 2। जैसे जैसे पुलिस करीब आ रही है, डेनेंट चर्च में आत्ममंथन करता है, यानी कंटेम्पलेशन। इस सीन में वह अपनी गलती, नैतिकता और आजादी के मायने पर गहरा विचार करता है। एक्ट 5, सीन 1। डेनेंट समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां वह एक नाव के जरिए भागने की योजना बनाता है। उसकी मुलाकात एक स्मगलर से होती है जो पैसे लेकर उसे भगाने में मदद का वादा करता है। स्मगलर का सेल्फिश रवैया ह्यूमन बिहेवियर के लालची पहलू को दर्शाता है। सीन 2। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब डेनेंट को नाव पर चढ़ने से ठीक पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके भागने की कोशिश खत्म हो जाती है। हालांकि इस यात्रा के दौरान डेनेंट मेंटली और इमोशनली बदल चुका होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सीन एंड थीम। लॉ वर्सेस जस्टिस। हर सीन में कानून की सख्ती और नैतिकता की जटिलता, यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मोरालिटी को दिखाया गया है। फ्रीडम एंड द डिजायर टू रन अवे। डेनेंट की भागने की कोशिश केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मा की आजादी पाने की भी है। ह्यूमन बिहेवियर। डेनेंट की यात्रा में मिले लोग कुछ दयालु, कुछ स्वार्थी, ह्यूमन बिहेवियर की वर्सेटैलिटी को दर्शाते हैं।